Okay, good afternoon, students. Today I am going to start the topic of kinematics. That name is position time graph. Name is position time graph. Okay, position time graph. बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में हम स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल its parameter of kinematical analysis like UVAT is changing with the time t that is represented by the graph. It means that the kinematical parameters जिसको हम लोग U V A एंड टाइम बोलते हैं। यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। इनके बीच में बहुत सारे ग्राफ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब इनके वेरिएशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। उनमें से एक ग्राफ जिसमें पोजीशन, मतलब पोजीशन दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, यानी देता हूं एस, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। वेयर वी नो दैट कि u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v इंडिकेट फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t indicates time and s denoted by position या डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल मीनिंग है। आज हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है वो ग्राफ किसके बारे में ग्राफ है? ये ग्राफ है पोजीशन टाइम में। लेट अज्यूम करूं कि यहाँ पे क्या है, पोजीशन मतलब एस दिया हुआ है, पी लिख देता हूं या वाई लिखता हूं। लेट अज्यूम करता हूं वाई, हियर टाइम, यानी वाई एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम रखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट किया जाए और वाई एक्सिस के ऊपर पोजीशन को डिनोट किया जाए। किसको? पोजीशन। अगर डिनोट किया जा रहा है, एक ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर दूं, कोई भी ग्राफ हो, किसी भी टाइप का ग्राफ हो, लेट अज्यूम कर लूं कि एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, एक ग्राफ रखा है। अब पूछा जाए कि इस ग्राफ से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो बेटा ग्राफ का ये इनिशियल पॉइंट है, इसको हमने ए बोल दिया। ये ग्राफ का फाइनल पॉइंट है, बी बोल दिया। इसको अगर नीचे लाऊं ऐसे, यहाँ पे इनिशियल टाइम मिलेगा, t1 बोल देता हूं। यहाँ इसको डॉट लाइन से ड्रॉ करूं तो दिस इज फाइनल टाइम t2। यहाँ पर अगर y एक्सिस पे ले जाए, लाइन ड्रॉ करें डॉट लाइन, ये हमारा आ गया पोजीशन, जिसको हम S1 बोल सकते हैं, Y1 बोल सकते हैं, जो भी आप डिनोट करते हो आपकी मर्जी। मान लेता हूँ Y1 बोल देता हूँ, Y एक्सिस तो Y1। अब B पे जो मिलेगा उसे हम Y2 डिनोट कर देते हैं, Y2। अब बेटा इस ग्राफ में अगर मैं इस पॉइंट को C मान लूं, इस पॉइंट को C डिनोट कर दूं, तो ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा से जो भी tan थीटा मिलेगा उसे हम स्लोप बोला करते हैं। मतलब यहां से tan थीटा जो मिलेगा, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। अब ये स्लोप कैसे निकालेंगे, आज स्लोप किसका इंफॉर्मेशन देगा? तो बेटा अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, मतलब BC डिवाइडेड बाई AC। ये सबको मालूम है, यहाँ डायग्राम में BC कितना हो गया, BC हो गया Y2 माइनस Y1, यहाँ दिख रहा है आपको। AC हो गया T2 माइनस T1। तो अगर यहाँ पुट कर दूं Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1,
अब y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा y, और t2 माइनस t1 क्या है, चेंज इन टाइम। जैसे ही चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम आया, मेरे को ख्याल आता है या आप लोगों को ख्याल आया, यार ये चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड टाइम इन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये टर्म किसके बराबर होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी के बराबर। दिस इज नोन एज दी वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो इनडायरेक्टली क्या हमें शो कर गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा मतलब एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल हो गया tan थीटा के इक्वल। tan थीटा किसका है, tan थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ किसका, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के तरफ से जो भी स्लोप होगा वो किसको एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग इस लाइन को याद रखेंगे, और इस लाइन को याद रखते समय एक बात याद रखेंगे कि इट इज क्लियर दैट the slope of position time graph represent the velocity of the particle। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं मार्क करता हूं यहां पर कि इट इज क्लियर दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो की पॉइंट है याद रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट the velocity of the particle। यानी किसी भी ग्राफ में जो हमारा स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी के। अब चलिए, डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे, और उस ग्राफ को प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरह से हमें इसको समझना है। इसे समझने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल किससे रिलेटेड, इस ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमारे पास क्या है कि एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट। ऐसे मान लो एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, यहां पर किसी ने लिख दिया कि ये पोजीशन है, क्या है, वाई एक्सिस पे पोजीशन दे रखा है, और टाइम यहां लिख दिया कि एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोटेड है। एक ग्राफ ऐसा है, इस तरह का ग्राफ है जो यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। और एक ग्राफ ऐसा है जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सेम ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। दो ग्राफ हो गए, एक ग्राफ आपको डिफरेंट कलर से दिख रहा है, दूसरा ग्राफ डिफरेंट कलर से। एक ग्राफ के नाम दे दिया कि दिस इज ए ग्राफ नंबर ए, अ ग्राफ बी। स्लोप हमें मालूम है कि थीटा 1 जो है, जिसको एज्यूम कर दूं कि ये हमारे पास है 30 डिग्री, और थीटा 2 जो है इसको 45 डिग्री लिख दिया जाए। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए एंड बी। क्वेश्चन पूछे फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे लिखा हो या ऐसे में लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ बी, बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब हुआ बच्चे कि आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते समय, सॉल्यूशन जब इसका राइट हम करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि वेलोसिटी का स्लोप जो होगा क्या देगा, स्लोप, इस स्लोप क्या देता है, इस स्लोप देता है tan थीटा। तो tan थीटा आप निकालिए, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इन डायरेक्टली वेलोसिटी ए के बराबर। तो थीटा ए रख दीजिए यहाँ पर, और tan थीटा बी रख दीजिए, मतलब सेकंड वाला, तो वेलोसिटी वी भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या मिल गया, tan ए कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है 1 डिवाइडेड बाई √3 मीटर पर सेकंड। नाउ पुट करते 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, यानी हमें वी ए बाई वी बी निकालना है
तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकेंड, हाई मिल गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इनडायरेक्टली क्या समझा रहे हैं हमको, इस स्लोप अगर मालूम है तो आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल था जिससे आप इतना अंडरस्टैंड कर सको कि स्लोप से किस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि वेरियस टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रखा है। क्या रखा है? वेरियस टाइप ऑफ वेरियस वेरियस टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है बेटा, मैं ऐड कर देता हूं बच्चे वेटिंग लिस्ट में। ओके, एक सेकंड वेट करे बेटा, जस्ट वेट। ओके, तो वेरियस पोजीशन टाइम है, वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन रहेगा और हमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। जैसे बेटा पहला ग्राफ ऐसा है, फर्स्ट ग्राफ नोटिस करते हैं। पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ बेटा ऐसा ग्राफ दे रखा है, ए फर्स्ट वन। बेटा फर्स्ट वन में क्या है कि लेट एज्यूम कर लूं कि मेरे पास इस तरह का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ ऐसा। यहां लिखा हुआ है पोजीशन, पी लिख दिया, हियर टाइम टी, टाइम टी। ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि थीटा की बात करें, अगर थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा क्या है? 0 डिग्री। यानी हियर हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 0, दैट मीन्स टेन थीटा क्या निकालेंगे? तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 0 डिग्री रख दूं, 0 डिग्री, तो टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है। यानी इनडायरेक्ट स्लोप कितना आ गया? स्लोप 0 आ गया। और स्लोप किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा स्लोप जो टेन थीटा है ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी। यानी इनडायरेक्टली वेलोसिटी क्या हो गई है? इस ग्राफ से वेलोसिटी हो गई है 0। तो हमने इस ग्राफ को देखकर पता किया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है? इट मीन दैट वी कैन सिंपली से दैट द लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। मतलब अगर इसको नोट बनाए, नोट में लिखे तो लिख सकता हूं क्या कि इट मीन दैट लाइन, इट मीन दैट लाइन, लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कोई भी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट में है। क्या कर रहा है? एक्सिस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये इसका मतलब हुआ है, मतलब ऐसा ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? पार्टिकल रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। नाउ वी शिफ्ट टू सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ बेटा अगर हम चूज करें इस तरह का ग्राफ हो, यानी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, मतलब इस तरह का ग्राफ हो, यहाँ पर पोजीशन दिया हो और यहाँ पे टाइम टी दिया हो। अब ग्राफ इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ है जो पैरेलल है ऐसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा ग्राफ हो। ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो, अब ये क्या इन्फॉर्म करता है? तो अगेन मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू हियर कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि आपको दिख रहा है 90 डिग्री, इसी को एंगल बोलते हैं 90 डिग्री, ये एंगल थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप कैसे आता है? टेन थीटा से, यानी टेन थीटा की जगह पर क्या पुट कर दूंगा? 90 डिग्री। टेन 90 की वैल्यू कितनी आती है? ये 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, याद रखना है, टेन 90 की। यानी टेन थीटा इनफाइनाइट हो गई। और टेन थीटा किसके बराबर है? वेलोसिटी के, यानी वी किसके बराबर है? टेन थीटा की, पोजीशन टाइम ग्राफ में। यानी वेलोसिटी क्या आ गई? इनडायरेक्टली वेलोसिटी इनफाइनाइट आ गई। मतलब यहां देखना है क्या वेलोसिटी इनफाइनाइट होती है? अगर होती है वेलोसिटी इनफाइनाइट
तो प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अब फिर इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस, अ लाइन दैट मींस लाइन परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, it represent position of particle is changing, position of particle is changing, but time does not change, time is not changing। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है, मतलब एक निशान यहाँ पे है, ऊपर जा रहा है और इसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैं लिख दूं कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा है, और इसका पोजीशन पहले यहाँ पे है ओरिजिन पे, फिर 10 मीटर पे, फिर 20 मीटर, अगेन 30 मीटर, ना 40 मीटर, यहाँ पे 0 मीटर। कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर टी इक्वल टू 10 AM है जब स्टार्ट किया जर्नी, यहाँ पे भी क्या है, टी इक्वल टू 10 AM पे ही है। यहाँ पे भी क्या है, टी इक्वल टू 10 AM पे है। यहाँ पे भी सिमिलर वे में लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 10 AM। मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब चेंजिंग, टाइम इज नॉट चेंजिंग, इट रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे देन वेलोसिटी बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इनफाइनाइट क्या मतलब है, लेकिन हमें मालूम है कि वेलोसिटी इनफाइनाइट होता नहीं है। तो क्या आंसर लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज प्रैक्टिकली, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है कि टाइम चेंज ना हो और पोजीशन चेंज हो, ये इस ग्राफ का मतलब है। नाउ ग्राफ नंबर थर्ड, ग्राफ नंबर थर्ड देखते हैं। आप इसको आराम से जब भी मन करे आप इसको अच्छे से वॉच करें और आप प्यार से इसको देखें जब भी जरूरत पड़े कि आपको पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको भी आप देख सकते हो। चलते हैं बेटा, नाउ नेक्स्ट ग्राफ ऐसा दिया हो, ये हमारे पास पोजीशन, यहाँ पे हो गया टाइम, टाइम टी। ग्राफ ऐसा दिया हो, अ लाइन विच इज कांस्टेंट स्लो, मतलब ऐसा ओरिजिन से ग्राफ चले और ऐसे चले, इस तरह का ग्राफ जो मैंने एग्जांपल इनिशियल एग्जांपल में समझाया था। अब इसका क्या मतलब है, ए थीटा है, ए थीटा तो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या होगा, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का सिंपल मतलब है, दिस इज इंडिकेट दैट कि जो tan थीटा होगा इसमें थीटा की वैल्यू होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स। और tan थीटा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। मतलब वीटी ग्राफ में, किसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में। पीटी ग्राफ में जो स्लोप आता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। यानी यहाँ पे मैं लिखूं v इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। tan थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। यानी इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो क्यों, हमें मालूम है कि जब वेलोसिटी चेंज होता है तभी जाकर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। या तो वेलोसिटी चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। यहाँ कांस्टेंट है सब कुछ, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अब हम नोट क्या लिखेंगे, मतलब इस ग्राफ को कैसे याद रखेंगे, याद रखें लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, क्या लिखेंगे, लाइन विद कांस्टेंट स्लोप,
रिप्रेजेंट the particle is moving with uniform velocity, represent uniform velocity of particle, represent uniform velocity of particle। इसका मतलब यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है, मतलब कोई पूछे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट किया कि द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द ग्राफ, बेटा फोर्थ टाइप की ग्राफ कैसे होगा, जैसे हमने एज्यूम किया कि नाउ वी कैन लर्न अ डिफरेंट टाइप, फोर्थ टाइप। एक्स वाई दे रखा है हमें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है हमें, जैसे ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पे पता है पोजीशन है इधर टाइम है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं पोजीशन टाइप का। एक ग्राफ ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ ऐसा है। इसका क्या मतलब है ऑलरेडी मालूम चुका है। एक दूसरा ग्राफ है जो इस तरह का है, ऐसा ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक थर्ड ग्राफ है जो ऐसे आ रहा है, मतलब बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस, एक कर रहा है बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द पोजीशन थी। यानी तीन ग्राफ हमारे पास मालूम है, 1 2 3। अब तीनों ग्राफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है, क्या क्या बेटा। फर्स्ट ग्राफ के देखें तो इसका जो स्लोप है वो थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें जो थीटा होगा, इस ग्राफ का जो थीटा होगा वो डिक्रीज करेगा, और इसका जो थीटा होगा थर्ड वन का, ये कांस्टेंट रहेगा सी। यानी तीन ग्राफ है। तो पहले वाले लेते हैं, इन फर्स्ट ग्राफ, इन फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजेज, या लिख दूं इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स कि the theta is increases, it mean that the value of tan theta is also increases। मतलब tan theta की वैल्यू क्या होगी, tan theta की वैल्यू भी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इज also increasing with time, यानी tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज है। और tan थीटा किसके बराबर, वेलोसिटी बराबर, यानी v इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी, इसका कंक्लूजन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ ग्राफ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी इसका क्या मतलब हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब गाड़ी को क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है। मतलब हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ए की वैल्यू के पॉजिटिव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इन्हीं दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर हो रही है इनिशियल वेलोसिटी से, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। चलिए ये हो गया ग्राफ नंबर 1 का डिटेलिंग। नाउ हम लोग देखते हैं ग्राफ नंबर 2 में क्या कर रहा है। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। स्लोप ग्राफ 2 में ऐसे सेकेंड ग्राफ ये सिंपल है, ऑलरेडी थीटा क्या है, कांस्टेंट। और थीटा कांस्टेंट है तो आप बता सकते हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी पार्टिकल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ बेटा कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मतलब एक पार्टिकल चल तो रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही है, किसे चल रही है,
सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये पार्टिकल है, आई जा रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे स्पीड इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर यहाँ गई, यहाँ पे भी स्पीड होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी गई 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यहाँ भी पहुंचे 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल जा रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। यही सेकेंड ग्राफ इंडिकेट कर रहा है ना। हम लोग थर्ड ग्राफ करते हैं। थर्ड ग्राफ में क्या है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये लाइट क्या करिए, बेंडिंग टुवर्ड्स दी टाइम एक्सिस। तो नाउ थर्ड ग्राफ में देखें, थर्ड ग्राफ इसमें क्या रहा है, थीटा क्या कर रहा है, बेंडिंग। ऐसे दूं, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। इट मीन दैट थीटा इज डिक्रीजिंग। और थीटा डिक्रीज होने का मतलब है कि टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी ये भी डिक्रीज करेगी। यानी वेलोसिटी किसके बराबर है, टेन थीटा के। और टेन थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। ये इसका कंक्लूजन हुआ है। यानी सेकेंड ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज होगा टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बेटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक लगाया गया है। मतलब एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब क्या क्या कर दिया गया, अप्लाइड दी ब्रेक ऑन दी व्हीकल्स, ब्रेक अप्लाइड कर दिया गया, अप्लाई। एग्जाम्पल समझ में आपको आ चुका है। ये है थर्ड वन का ग्राफ का मतलब। नाउ हम चलते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। जैसे ग्राफ बोलते हैं ग्राफ नंबर फिफ्थ। तो ग्राफ नंबर फिफ्थ में क्या करेंगे, यानी फिफ्थ टॉपिक ऐसे दिया हुआ, पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा हमें, एक कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे टाइम है। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सेकंड रुकिए, क्लास चल रही है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए आप। हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या है कि एक ग्राफ दे रखा है ऐसे, इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ दे रखा है, ऐसा ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हो। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ से हम किस तरह का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। देखें यहाँ पर बहुत ध्यान से बेटा, यहां से स्टार्ट होता है ग्राफ, ये पार्टिकल यहां से, ये इसका स्लोप हुआ, स्लोप ये हुआ। अगर स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है, लाइन तो कैसा है, लाइन तो कैसी है, कांस्टेंट, थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा यहां पे भी कांस्टेंट है, थीटा क्या है, कांस्टेंट। जस्ट वेट, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है यहां पर, लेकिन 90 से ज्यादा है। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री के लिए हमने पढ़ा दिया था, 0 डिग्री के लिए, लेस देन 90 के लिए क्या होगा, और ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होगा। 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इन नेगेटिव। नेगेटिव आती है, आप कैलकुलस में पढ़ोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे कि टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव। यानी टेन थीटा नेगेटिव का मतलब है कि जो वेलोसिटी मिलेगी हमें, वो वेलोसिटी तो टेन थीटा के बराबर होती है। और टेन थीटा हो गया नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। यानी यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी का क्या सेंस है, v हो गया नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है
बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म भी लिख देता हूं यहां पर, यूनिफॉर्म प्लस नेगेटिव। एक्सीलरेशन 0 है इस ग्राफ में भी। तो नेगेटिव लाइन का क्या मतलब है, तो मैं लिख सकता हूं कि लाइन विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रिफरेंस, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ, मतलब किधर आ रहा है, लिख सकता हूं कि लाइन ऐसे कि लाइन विद नेगेटिव स्लोप, लाइन विद नेगेटिव स्लोप represent that particle returns towards the point of reference। इसका मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं, ये इसका मतलब हुआ है। नाउ ग्राफ नंबर 6, बेटा ये सारे ग्राफ एक बार आप रीड कर लेते हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से समझ सकते हो। नाउ ग्राफ नंबर 6 रिप्रेजेंटेशन, यहां देखते हैं बेटा, यहां पे हो गया पोजीशन, यहां पे हो गया टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ना पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे पोजीशन टाइम, बेटा यहाँ पे ग्राफ ऐसा हो जिसमें पॉजिटिव स्लोप की बात करें, या ऐसे बात कर ले हम लोग, ग्राफ ऐसा दिया हो, इस तरह का ग्राफ दिया हो, ऐसा पैराबोलिक मान लेता हूं, ऐसा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ दिया हो, राइट, इस तरह का ग्राफ दिया हो। इसका मतलब बेटा अगर इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, इस पॉइंट को सी बोलूं, तो ए से बी तक जो स्लोप होगा उसका क्या हाल होगा, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है ए से बी तक। अब बी से सी में स्लोप इंक्रीज हो रहा है और बी पे स्लोप कांस्टेंट है, मतलब थीटा क्या होगा, टेन थीटा, थीटा बिटवीन, टाइम कब है शॉर्ट में, बिटवीन ए टू बी क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, सॉरी डिक्रीजेज, डिक्रीजिंग विद टाइम। तो डिक्रीजिंग विद टाइम मतलब थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये एरो दिखा रहा हूं डिक्रीज करना, और टेन थीटा डिक्रीज मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हो गया। बी पे क्या है, ये हो गया थीटा एट बी पॉइंट पर, एग्जैक्ट एट बी पॉइंट पर क्या है, स्लोप 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा 0 होने का मतलब है टेन थीटा की वैल्यू 0, और टेन थीटा 0 का मतलब है वेलोसिटी 0, मतलब पार्टिकल क्या आ चुकी है, एट रेस्ट पे। नाउ थीटा बिटवीन बी टू सी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, और टेन थीटा इंक्रीज होने का मतलब है कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर तीनों को कंक्लूड करें हम लोग कि वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब पहले क्या हो रही है, ए से बी में वेलोसिटी ए से बी डिक्रीज हो रही है, घट रही है, अचानक आकर बी पे सडनली 0 हो गई वेलोसिटी, अगेन बी से लेकर सी तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इस ग्राफ का मतलब है। मतलब पहले हुआ